ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागृह में हुआ था। गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन बीता और फिर किशोर अवस्था में मथुरा में रहकर कंस वध के बाद जरासंध से युद्ध करते रहे। बाद में उन्होंने प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसी उजाड़ नगरी कुशस्थली पर द्वारका नगर का निर्माण कराया और वहां रहने लगे। प्रभास क्षेत्र में ही उन्होंने देह त्यागी थी। इस विशिष्ट स्थल या देहोत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्य, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राची त्रिवेणी भी कहते हैं, इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी और वे प्रतिदिन क्या करते थे। महाभारत में लिखा है, ततः शयन विषय प्रसुप्तो मधुसूदनः याम मात्रार्ध शेष्याम यामिन्याम प्रत्यबुद्ध्यात्। श्री कृष्ण आधा प्रहर बीतने के बाद शैया छोड़ देते थे। उसके बाद ध्यान मार्ग में स्थित हो सत्य सनातन परमेश्वर का चिंतन, स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना करते थे। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप कर अग्निहोत्र करते थे और ततः सहस्त्रम विप्राणाम चतुर्वेद विदाम तथा ग्वाम सहस्त्रेण केकम वाचयामास माधवः। शांति पर्व अध्याय 53। उसके बाद चारों वेदों के विद्वानों को बुलवाकर वेद मंत्रों का उपदेश कराकर विद्वानों को गायों का दान किया करते थे। श्री कृष्ण यात्रा प्रवास के समय भी संध्या, उपासना, दैनिक अग्निहोत्र जैसे महायज्ञों को करना नहीं भूलते। संधि का संदेश लेकर वे हस्तिनापुर जा रहे थे। वे उन्होंने ऋषियों के आश्रम में विश्राम किया था। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 73 के अनुसार प्रातःकालीन संध्या वंदन था। वैदिक अग्निहोत्र के बाद उन्होंने ऋषियों के कल्याणप्रद उपदेश सुना। अवतीर्य रथात् तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचन मादेश्य संध्या विवेशः। उद्योग पर मार्ग में जब सूर्य अस्ताचल पर था तब श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया। रथ से उतरकर शौचादि से निवृत्त होकर वे संध्या वंदन करने बैठ गए। श्री कृष्ण महात्मा विदुर के पास ठहरे। प्रातः काल उन्होंने यथा समय संध्या और अग्निहोत्र किया। इस समय दुर्योधन आदि कृष्ण से मिलने आए। उस समय संध्याम तिष्ठतम दाशार्मपराजितम। उद्योग पर्व अध्याय 94। श्री कृष्ण संध्या वंदन में प्रवृत्त थे। श्री कृष्ण युद्ध में भी संध्या समय होने पर संध्या करना नहीं भूलते थे। ततः संध्यामुपासेव्य वीरो वीरावसादने कथयन्तु रणे वृत्ते प्रयातो रथ मस्थितो। द्रोण पर्व अध्याय 2। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने परमेश्वर की उपासना, संध्या वंदन की और फिर युद्ध स्थल से अपने शिविर की ओर चल पड़े। चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।